दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम रही है और आज चारों तरफ हर राजनीतिक दल अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाने का प्रयास किया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पहले क्या राजनीतिक जो दल थे, क्या उनकी कोई महिला कार्यकर्ता नहीं थी? क्या कभी उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर या 33% कभी सीट देने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये कानून बनाना पड़ा। अगर पुरुष मानसिकता पहले से होती तो 27 सालों से महिला आरक्षण अधिनियम इस तरह उधेड़ बुनेर में नहीं रहता। 27 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और किसी भी विधेयक में आज तक इतना समय नहीं लिया कानून बनने में जितना महिला आरक्षण विधेयक ने लिया। और ये लेना भी ज़रूरी था क्योंकि महिलाओं की स्थिति वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत है, हर क्षेत्र में महिलाएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही नीचे है। आइए आज हम देखते हैं कि जब से भारत की प्रथम संसद का चुनाव हुआ और आज तक जो अंतिम 17वीं संसद है, वहाँ तक कितनी महिलाएं अभी तक सांसद बन चुकी है। तो देखिए, पहली बार जब संसद बनी थी 1952 में, उस समय सिर्फ 22 महिलाएं संसद में पहुंची थी। दूसरी संसद में महिलाएं जो पहुंची थी सांसद बन के वो 27 थी और तीसरी संसद में महिलाओं की संख्या 35 थी। चौथी बार जब संसद के चुनाव हुए तो महिलाओं की संख्या फिर घटकर कम हो गई, 30 हो गई है। और 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो महिलाओं की संख्या और घट गई, 21 हो गई। छठी लोकसभा में और घट गई, 19 हो गई और 7वीं लोकसभा में थोड़ी सी बढ़कर फिर 28 संख्या हो गई। 8वीं लोकसभा में कुछ संख्या बढ़ी तो वो 42 हो गई। 9वीं लोकसभा में फिर महिलाओं का ग्राफ डाउन गया और संख्या 27 हो गई। 10वीं लोकसभा में संख्या थोड़ी सी बढ़ी और 37 हो गई। 11वीं लोकसभा में फिर महिलाओं की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी और संख्या यानी कि सांसद महिला 40 हुई। 12वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 43 हो गई और 13वीं लोकसभा में सबसे अधिक कहे अब तक के जितने चुनाव हुए 11 लोकसभाओं में तो वो संख्या हो गई 52 हो गई है। फिर संसद का ग्राफ महिलाओं को देखते हुए नीचे गिरा और संख्या हो गई 45। उसके बाद 15वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और वहाँ अधिकतम संख्या हो जाती है 59, यानी कि महिला सांसदों की संख्या 59 हो गई। फिर 16वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 62 है। धीरे धीरे संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। और 17वीं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या सर्वोत्तम अधिक संख्या है वो है 78, यानी कि वर्तमान समय में महिला सांसदों की संख्या है वो 78 है। अब हम आगे देखते हैं कि 2024 में जब 18वीं हमारी संसद बनेगी और नए संसद भवन में 18वीं संसद में चुने हुए सदस्य पहुंचेंगे तो उसमें 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की संख्या कितनी बनती है। तो ये आरक्षण है, ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश बहुत कम था, वो होना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम जिन जिन सांसदों ने इसका समर्थन किया, जिन जिन सांसदों ने महिलाओं को ये अधिकार दिलाने का प्रयास किया, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह नारी शक्ति को बढ़ाते रहिए क्योंकि दुनिया की आधी आबादी को अगर साथ लेके नहीं चले तो बहुत सारी शक्ति जो आपकी है वो
पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप आधी शक्ति के साथ ही प्रयास कर रहे होते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।